हेलो एवरीवन। देखो बेटा, आज हम करेंगे थ्योरम। ठीक है, थ्योरम है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से सीखना और समझना है इसको। ठीक है, देखो थ्योरम में क्या कहती है। सबसे पहले देखो टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। टेंजेंट होता है किसी भी सर्कल को जब कोई लाइन बाहरी हिस्से से किसी एक पॉइंट को टच करती है। ठीक है, सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है कि जब सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स को रख दें और उनको ज्वाइन कर दें तो सर्कल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर बहुत सारे पॉइंट्स, देखो ये क्या है, ये सब पॉइंट 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 पॉइंट, ये हमारा सेंटर है। सेंटर से फिक्स डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये है, ये सारे पॉइंट हमारे पॉइंट 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 बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, तो सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट्स अगर का कलेक्शन कर ले और उनको ज्वाइन कर दे वो सर्कल हो गया। ठीक, तो अब टेंजेंट क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से बाहरी हिस्से से अगर कोई लाइन टच होकर निकलती है उसे टेंजेंट बोलते हैं। ओके, एक सर्कल में हम सो मेनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होके निकलेगा। ठीक, ओके। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जब ये रेडियस उस पॉइंट से जो हमारा इस टेंजेंट जिस पॉइंट से टकराई है उस पॉइंट पे कांटेक्ट में आता है उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूफ ये करना है कि सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब लाइन ज्वाइन करेगी और तो ये टेंजेंट और रेडियस बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ओके, देखो प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि जो ये डिस्टेंस है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है उस तभी हमारा एंगल 90 डिग्री का बनता है। जितना हमारी लाइन बैंड होती चली जाएगी उतना अगर इस कॉन्टेक्ट की बात करें तो एंगल हमारा कम होता चला जाएगा, है ना। अगर मान लो इसकी बात करें, अगर मैं यहाँ ऐसे 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 एंगल क्रिएट करूँ, ऐसे 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 लाइन ज्वाइन कर दूं यहाँ पर, तो जो एंगल बनेगा वो 90 से कम ही बनेगा ना। तो लाइन बैंड होगी तो एंगल कम होगा, दूरी बढ़ रही है एंगल कम, और 90 से कम हो रहा है। ठीक है, इधर ले लो चाहे इधर ले लो। तो प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ करना है लास्ट कि जो ओपी है वो इन सब में हम इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स ले लें। ठीक है, सारे पॉइंट्स में सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी वो यही होगी, बाकी डिस्टेंस हमारी लंबी होंगी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलो अज्यूम करते हैं कि हमारा एक पॉइंट है, इसी लाइन पर, इसी टेंजेंट पे, इसी लाइन पर एक पॉइंट क्यू ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है इसका नाम रख लेती हूँ मैं ओ पी क्यू, इसका नाम मैं आर रख देती हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस लाइन की बात करूं तो जो ये ओ क्यू है वो लंबा होगा ओ आर से। ठीक है, लंबा, सीधी सी बात है ना। अगर ये लाइन है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट में सी ले लेती हूँ तो सिंपल सी बात है ना कि जो ए बी से सी पहले है, पहले आ गया तो डिस्टेंस छोटी होगी। ठीक है, तो इस लाइन पे जो ओ आर है हमारा, हम लिखेंगे इसको ओ आर लेस देन ओ क्यू, है ना। अब ओ आर और ओ पी सेम डिस्टेंस है क्योंकि सेंटर के, देखो ये सर्कल पे सेंटर है, सर्कल पे सेंटर है, ये पॉइंट है, तो ओ पी इक्वल ओ आर है। तो इससे इसकी फ्रॉम फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट जो ओपी है हमारा, ओपी वो भी ओ क्यू से छोटा होगा। ठीक है, तो सिंपल से ये प्रूफ हो गया, अगर ओ क्यू ओ पी ये लंबा हो गया छोटा हो गया। ठीक है, अगर और पॉइंट हम यहाँ ले लिया, इसको जेड ले लेते हैं हम, इसको ये पॉइंट है, मैंने यहाँ पॉइंट ले जेड ले लिया। तो अगर इस पॉइंट की यहाँ बात करें, इसका नाम एस ले लेती हूँ, कुछ भी ले लेते हैं ऐसे, तो ओ एस ग्रेटर लेस होगा ओ जेड से। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं ओ एस लेस होगा ओ जेड से। अब ओ एस ओ पी के बराबर है, तो ओपी जो होगा वो ओ जेड से छोटा होगा। यहां ले लिया, यहां ले लिया, तो ओपी जो होगा वो भी ओ जेड से छोटा होगा। ठीक है, तो हेंस प्रूफ ओपी हमारा यहां लिया तब भी छोटा आया, यहां लिया तब भी छोटा आया। ठीक है, तो ओपी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हेंस प्रूफ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, चाहे इधर ले लो, जितना हमारी लाइन बैंड होगी उतनी डिस्टेंस जितनी दूर होगी उतना एंगल हमारा कम होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ना ये ज्यादा होगा कम होगा, 90 नहीं होगा। और 90 डिग्री का बनता है जब एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो सेंटर से जितनी दूरी कम होगी इस लाइन पर उतना वो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये हमारी दूरी कम है इन सबसे,
तो एंगल हमारा कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का। तो हेंस प्रूफ ही हो गया। ओके क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा ही बिल्कुल स्टेटमेंट है, छोटी सी बात है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। तो हेंस प्रूफ, ये टेंजेंट है, ये ओ सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, तो ओपी तो हो गया ओपी परपेंडिकुलर, इसका नाम हमारा क्या था, एक्स वाई। तो ओपी हमारा 90 डिग्री का है, इससे हमारा ये 90 डिग्री का होगा। ओके क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमारी ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे ही होता है। ठीक, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, देखो मैंने भी कहा हाउ मैनी, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि इनफाइनाइट्स अगर पॉइंट है तो हर पॉइंट से एक लाइन को हम पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट क्रॉस हो सकता है। क्लियर हो गया। तो हमारे इसमें आएगा इनफाइनाइट। अब फिलअप है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट इन, देखो एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट एक सर्कल, टेंजेंट सर्कल के सिर्फ वन पॉइंट से ही टच होता है, एक पॉइंट से टच होगा। ठीक है, तो उसे टेंजेंट बोलते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा वन पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अगर एक लाइन है, मैंने कहा था ना एक लाइन है, अगर इस यहां से ये रेडियस है और इससे ये टेंजेंट है, ये जो कांटेक्ट में आते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके क्लियर। तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, जब एक लाइन एक सर्कल को टू पॉइंट्स पे कट करती है ऐसे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, जब कोई लाइन बाहर से होती हुई बाहर निकल जाए और दो पॉइंट को कट करे, टच करे, उसे हम सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है, और जब बाहर से लाइन आए और बाहर निकल जाए उसे हम बोलते हैं सीकेंट। जो अंदर से अंदर, अगर यहां से यहां तक की बात करें, जो अंदर से अंदर ही रहे उसे बोलते हैं कोड। ठीक है, तो ये कुछ बातें होंगी इसकी। नेक्स्ट है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं, तो एक सर्कल में ओनली एंड ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। देख लो, अगर मैं यहां से बात करूं, ये एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट में यहां खींच दूं, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक पैरेलल यहां से, एक पैरेलल, सिर्फ दो ही पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं, तीसरी तो खींचेगी नहीं। चाहे ऐसे खींच लो तो ये इसके, सॉरी ये बाहर से, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये बाहर से टच होगा ये। ठीक है, इसके पैरेलल, तो सिर्फ दो ही लाइन होंगी, दो ही टेंजेंट्स होंगी, दो आपस में पैरेलल होंगी। तो इससे ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स, टू, यहाँ आ जाएगा सीकेंट। ठीक है, और ये टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। आगे है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज टू ए सर्कल एंड सर्कल। देखो एक कॉमन से क्या बोला है, कॉमन पॉइंट। अगर मैं इसकी बात करूं, अभी तो बताया ना मैंने आपको कि अगर ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट और ये जो रेडियस है, इसका जो कॉमन पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर रेडियस नहीं भी है तो ये सर्कल है, सर्कल से ये पॉइंट टच हो जाता है, ये कांटेक्ट, ये ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये हमारे हो गए फिलअप्स। अब कुछ क्वेश्चंस आगे देखा जा रहा है, टेंजेंट है पी क्यू, पी क्यू एक टेंजेंट हो गई। ठीक है, ऑफ ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन। देखो ओ पी, पी पॉइंट पर ये जो रेडियस है वो मीट करता है। ठीक है, ऑफ ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर ओ से पी पर ये मीट करता है एट पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, जो हमारा ओ है वो क्यू से मीट करता है, कितना है 12 सेंटीमीटर। इसका कॉन्टेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका कॉन्टेक्ट कितना है, जो लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, पी क्यू, एक्स निकालना है। तो दिखाई दे रहा है कि हमारा ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर होता है, जब रेडियस और टेंजेंट मिलता है वहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है। थ्योरम फर्स्ट 10.1 है, 90 हो गया। अब 90 राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा थ्योरम क्या कहती है, छोटी वाली ये साइड प्लस ये साइड इस साइड के बराबर होती है, तो हमारा हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ, सॉरी पी क्यू,
पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। ओपी कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख देते हैं 12 का स्क्वायर। एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर पांच रूट बन जाएगा, माइनस करेंगे 5 इन 9 1 1 और ये स्क्वायर यहाँ जाके रूट बन जाएगा 1 1 9, ऑप्शन में यही है ना शायद, यस। तो स्क्वायर यही हो जाएगा, जो एक्स हमारा आएगा वो 119 सेंटीमीटर आएगा। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है उसे और देख लेते हैं। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू, देखो एक क्वेश्चन ये है, आप कुछ नहीं बोल रहा है, इस हिसाब से लेते हैं। देखो उसने बोला एक सर्कल खींचना है, ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल टू लाइंस पैरेलल टू गिवन दैट लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। तो को पैरेलल खींचना है, सीकेंट और टेंजेंट को पैरेलल खींचना है। तो मान लो ये सीकेंट हो गई, ठीक है, सेकेंड क्या होता है जो बाहर से निकल कर बाहर निकल जाती है और दो पॉइंट से टकराती है, ठीक है। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हमारा जो सर्कल के बाहरी एक पॉइंट से टच होता है। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया और ये हमारा सीकेंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट ऑफ सेंटर हो गया। तो ये क्वेश्चन यही है, तो हमें पैरेलल खींचनी है सीकेंट और टेंजेंट पे, ठीक है। तो हमारी ये 10.1 जो एक्सरसाइज थी वो खत्म हो गई है। तो अब 10.2 नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके, थैंक यू।